नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मैं अंशुमान राय। मित्रों, आप देख रहे हैं राजपथ की परेड। यह राजपथ की परेड हमारे देश की आन बान शान की निशानी है। 1950 में संविधान लागू होने के बाद से हर वर्ष राजपथ की परेड हमारे देश की प्रगति की झलक दिखाती है। आजादी के 74 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सैन्य क्षेत्र हो, या आर्थिक क्षेत्र या कृषि का क्षेत्र। हर क्षेत्र में देश ने एक नया मुकाम हासिल किया है। तो मित्रों, देश ने भले ही हर क्षेत्र में एक मुकाम हासिल कर लिया हो, लेकिन आज भी बहुत सारी समस्याएं देश की प्रगति में व्यवधान डाल रही हैं, जिसमें से जातिवाद, धार्मिक असहिष्णुता, आर्थिक और सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार, बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, अशिक्षा जैसी समस्याएं हैं जो प्रगति में बाधक बनी हुई। इसके साथ साथ यह हमारे अधिकारों से भी हमें वंचित रख रही है। इसलिए गणतंत्र दिवस के इस मौके पर हम शहर के कुछ खास लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि देश में लोगों के अधिकारों की क्या स्थिति है और किस स्थिति में आज के दौर पे उन्हें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और किन किन अधिकारों से वो वंचित हैं और क्यों। आइए बात करते हैं शहर के कुछ प्रमुख लोगों से। गणतंत्र दिवस तो हमारे देश का पर्व है, जिसको पूरे देशवासी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और यह दिन हमें याद दिलाता है कि इस देश में आम आदमी का क्या अधिकार है और अधिकार के साथ साथ क्या कर्तव्य भी हैं। 70 साल हो गए हमारा देश गणतंत्र होते हुए लगभग। इस अवधि में हमारे देश में काफ़ी तरक्की भी की है, लेकिन मैं देखता हूं कि और अधिक तरक्की करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो मुझे लगता है कि ये आम आदमी तक नहीं पहुंचा है। इसके लिए हर एक को, विशेष करके जो शासन के लोग हैं, जो अधिकार में हैं, उनको ये प्रयास करना चाहिए कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं लोगों की अच्छाई के लिए, वो सब आम आदमी तक पहुँचे और हर एक आदमी को उसका फ़ायदा मिले और गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने जो स्तर है, जीने का स्तर है, उसका स्तर जो है ऊपर उठे। आज भी लोग अपने तमाम लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स के इशू अक्सर उठते रहते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन जैसे अधिकार हमें अभी कुछ समय पहले ही प्राप्त हुए हैं। 72वें गणतंत्र दिवस को हम लोग मनाने जरूर जा रहे हैं, लेकिन जो भी हमारे संविधान में लिखा है, इस देश में जो भी सरकारें आई उन्होंने अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ करके उसका सदुपयोग दुरुपयोग किया है। आज भी जो सरकारें चल रही हैं वो भी सिर्फ संविधान में लिखी हुई बातों को संविधान तक ही सीमित रख रही हैं। उनको अपने हिसाब से, अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए कैसे हम उसको वोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी बिंदु पर काम कर रही हैं। जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है, मुझे जहाँ तक ये लगता है। नेताजी, सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, इस देश के तमाम सेनानियों ने इन दिनों के लिए अपने प्राणों की आहुति नहीं दी थी। आज स्थिति बहुत ही दुखद है। हम लोग बहुत ही चिंतनीय स्थिति में हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारा, आपका सबका दायित्व है कि हम जनता के प्रति, अपने देश के प्रति जवाबदेह हों। देश के प्रति जो हमारी भावनाएं हैं उनको हम जागृत करें, और सबसे पहले राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो देश, फिर हम कहाँ रहेंगे। सर्वप्रथम मैं आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की अग्रिम बधाई देता हूं। यह वो दिन है जब देश में संविधान लागू हुआ था। यह देश का सर्वोच्च कानून है, जिसके जरिए नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार प्रदान करने के साथ ही उनके कर्तव्य बताए गए हैं। यह अधिकार प्रदान करने का मूल उद्देश्य प्रत्येक नागरिक की गरिमा बनाए रखना और उसकी तरक्की सुनिश्चित करना है। आमतौर पर देशवासी इन अधिकारों को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं इन अधिकारों से वंचित किए जाने की स्थिति भी दिखाई देती है।
गणतंत्र हमारे देश का मान और सम्मान होता है, तो हमें उसको उसी तरह से उसी जोश और उसी उत्साह के साथ मनाना चाहिए जैसे हम लोग पहले मनाते रहते हैं। और साथ साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले गणतंत्र दिवस के साथ साथ हमारे पूरे भारतवर्ष में एक नई चेतना का जागरूक होगा, जिससे सारे लोग अपने पुराने प्लेटफॉर्म पे लौट करके फिर से पुरानी तरह से अच्छी गतिविधियों में अपने को आपको शामिल कर पाएंगे। मैं प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन से बनारस में बोल रहा हूँ। आजकल का जो अधिकार है, उस अधिकार को बच्चे लोग उसको पालन नहीं कर रहे हैं। बच्चे लोग को ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, माता पिता, अधिकारीगण, समाज और गरीब लोगों के प्रति हमारा क्या अधिकार बनता है, क्या उनकी हम सेवा कर सकें। इस चीज़ को सरकार के तरफ से कम हफ्ता 15 दिन 1 महीना में मोड़ पे इसको समझाया जाए कि बच्चों तुम्हारा अधिकार क्या है, तुम पढ़ लिख के तुम्हारी भविष्य तुम्हारे ही देश के लिए तुम्हें निर्भर है। मीडिया से यही अनुरोध करेंगे कि शासन को, प्रशासन को, दोनों को इस पे का नाम दबाव डाला जाए कि जो स्वतंत्रता सेनानी और उनकी पत्नियां हैं, वर्तमान में जीवित हैं, कम से कम उनके घर जाके उनके परिवार का, उनके बच्चों का हाल चालना और सेनानियों का हाल चालना, उनकी समस्या जो है, जो उनके तक है, उसको यहीं पर सबको संपादन किया जाए। देश के प्रति आम आदमी काफ़ी जागरूक है और वो ईमानदार भी है देश के प्रति और अपने काम के प्रति। सिर्फ कुछ समाज के लोग हैं जो राजनीतिक रूप से ज़्यादा क्लेवर हैं। कभी कभी उनकी कुछ बेवजह की बातें चुभती हैं, जो देश विरोधी बातें करते हैं। वैसे जो सामान्य जनमानस है वो देश की स्थिति से बहुत ही खुश है, देश के शासक से, और इस समय जो देश में राजनीतिक व्यवस्था है उससे काफ़ी खुश है। मैं मनोज कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष भारतीय जन जागरण समिति। आज भारत के गणतंत्र के 72 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पूरा विश्व भारत की तरफ उत्सुकता से देख रहा है। भारत की शिक्षा पद्धति, भारत की चिकित्सा पद्धति, भारत का योग, भारत का साहित्य, सब कुछ विश्व को कुछ न कुछ देने के लिए अग्रसर है। मैं डॉक्टर मिनहाज हुसैन, पूर्व वरिष्ठ नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ IMS BHU, डॉक्टर मिनहाज चाइल्ड नर्सिंग केयर के ऑनर। मैं इस 72वें गणतंत्र दिवस पे सभी देशवासियों और जो विदेश में भी हैं हमारे देश के लोग, उनको भी इस 72वें गणतंत्र दिवस पे बहुत बहुत सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन जहाँ तक मिडिल क्लास का सवाल है, मिडिल क्लास में दुकानदारी कोरोना की वजह से धीरे धीरे करके काफ़ी कम हो गई। लगभग आधी दुकानदारी चल रही है, जिसकी वजह से मिडिल क्लास थोड़ा दिक्कत में है। आम आदमी की स्थिति पहले के मुकाबले काफ़ी सुधार हुआ है। देश की सत्ता आज आपके हाथ में है और आप नेतृत्व भी आपका कुशल है। कुछ चीज़ें जो देश की समस्याएं थी, उन समस्याओं पर भी आपका ध्यान आकृष्ट है, लेकिन उनको आप जिन्होंने अपनी प्राण और पण लगा कर के देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनके परिवारों को, उनके व्यवहारों को आपको ध्यान देना चाहिए। गणतंत्र के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि सरकार मतलब सभी समूहों को एक साथ लेके चले और देश का उत्थान करे। अभी बीच में देखा गया है कि एक की बात मानी जाती है, दूसरे की नहीं मानी जाती है। तो सरकार को सबके साथ मिलकर चलना चाहिए और उनकी बात सुनना चाहिए, जिससे कि सभी लोगों का भला हो। इस समय भारत बड़े अच्छे रूप से विश्व के आगे उभर रहा है। हमारे पास कोरोना वैक्सीन भी आ गई है और जनमानस की स्थिति बड़े अच्छे तरीके से धीरे धीरे सुधार पर। समझता हूँ क्या कहते हैं, थोड़ा मुश्किलों का समय है हम पूरे भारतवासियों के लिए, लेकिन अगर हम लोग
थोड़े से हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहे तो इस मुश्किलों से पार हो जाएंगे। और आने वाले समय में हमें ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय या स्थिति में सुधार तो आना ही चाहिए। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर हम देश को एक संदेश दें कि इस दिन हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में मिलकर इस देश के तरक्की में जो भी कार्य हो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जैसा कि कल हम लोगों ने पॉलीथीन मुक्त देश करने के लिए एक रैली निकाला था, जिसमें हम लोगों ने होल बनारस में रन किया बाइक से। मेरा नाम आकाश कपूर है और मैं बिग ड्रीम एक्टिंग स्कूल का फाउंडर एंड CEO हूँ। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाते हैं, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के जो युवा हैं और यहाँ की जो भी नई जनरेशन है, जो बच्चे हैं, इनके में एक अलग बात है जो दूसरे देशों के बच्चों में हमें नहीं दिखती है। ये सब विवेकानंद हैं और इनकी सोच, इनकी आंखों के जो सपने हैं, ये कुछ नया करना चाहते हैं। और मोदी जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है, तो सच में ये संभावनाओं का प्रदेश है। और हम चाहते हैं कि हर बच्चा, हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए वो सपना जो उनकी आंखों में सजा है उसको पूरा होते हुए देखें। आने वाले गणतंत्र दिवस में आपके क्या विचार हैं? इस साल का गणतंत्र दिवस तो विशेष है और ऊपर वाली कृपा से वैक्सीन भी आ गई है, सारा चीज़ सही ट्रैक पर चल रहा है। जिस हिसाब से खुशी आ गई है एक हिसाब से वैक्सीन आने के बाद, और उम्मीद पूरी कर रहे हैं इस बार व्यापार बहुत ही बेहतर होगा हर साल के मुकाबले। जिस हिसाब से हम लोग 8-9 महीना बैठे हैं, पर अब आने वाला टाइम बहुत ही बेहतर होगा। आने वाले गणतंत्र दिवस पर आम आदमी के बारे में आपके क्या विचार हैं? आम आदमी के लिए और बनारस की जनता के लिए, देश की जनता के लिए मैं यही कहूँगा कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हालांकि वैक्सीन आ गई है। तो ध्यान रखें और जो गाइडलाइंस हैं उसको डेफिनेटली फॉलो करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, देश का ध्यान रखें, देश हित में एक दूसरे का ध्यान रखें। सर यही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। हमारा देश आगे बढ़े, दुनिया में अपना नाम करे और हम लोग बहुत सही नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। सर यही कहना चाहूँगा अपने देशवासियों के लिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। रोजगारी का समस्या, रोज के हम लोग व्यवसाय कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड और हाउसकीपिंग हम लगाते हैं बनारस में। देख रहे हैं जब व्यवसाय के लिए जहाँ जहाँ गार्ड लगाने हैं या हाउसकीपिंग लगाना, उनके पास पैसा ही नहीं है, तो हमारे लड़कों को पैसा देंगे कहाँ से? बहुत बड़ी समस्या हम लोग फेस कर रहे हैं। हमारा आर्थिक हालात, बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम लोग एक स्वतंत्र देश के नाम से मानते हैं, बट आज के युग में क्या होता है, इस स्वतंत्र दिवस को वो हॉलिडे के नाम पे जानते हैं। लोग तो स्वतंत्र हो गए हैं, बट अंदर से ही लोग क्या है कि अपने आप को स्वतंत्र नहीं रखते। इस प्रकार से व्यवस्थाएं हुई हैं, जैसे रेलवे का विकासकरण हुआ है, बसों का विकास हुआ है, रोड का विकास हुआ है। तो मित्रों, अभी आपने देखा कि शहर के लोगों की प्रतिक्रिया मिलीजुली है और इस बात पर ज़्यादातर लोग सहमत है कि अभी भी आम जनता बहुत से अधिकारों से वंचित है। गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार और तरह तरह की समस्या, आतंकवाद, जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि, ऐसी तमाम समस्याएं हैं जो जनता से उनके अधिकार छीन रही हैं या जनता को उन अधिकारों से वंचित कर रही हैं जो अधिकार 1950 में हमारे देश के नेताओं और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें देने के लिए सोचा था, हमारे संविधान के रक्षकों ने जो सोचा था, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था। इसके साथ ही आज का हमारा एपिसोड समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।